आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू सेरीकल्चर, एपीकल्चर एंड लैगकल्चर। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पहला सेक्शन है उसमें सेरीकल्चर के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी सिल्क, मलबरी सिल्क का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन पेपर्स में। तो उसका नाम होता है बॉम्बिक्स मौरी, बॉम्बिक्स मौरी। बॉम्बिक्स मौरी। चलिए सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच सिल्क वॉर्म कॉल्ड गोल्ड ऑफ असम, गोल्ड ऑफ असम किसको कहा जाता है? मुगा सिल्क वॉर्म को कहा जाता है। और मुगा सिल्क वॉर्म को गोल्ड ऑफ असम क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो उसका फाइबर होता है वो गोल्डन येलो फाइबर, उसका कलर जो होता है वो गोल्डन येलो होता है, सुनहरा पीला, सुनहरा पीला होता है। मैंने इन वीडियोस को हिंदी में भी कन्वर्ट कर दिया है, तो ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी प्रॉब्लम ना हो और वो भी आसानी से पढ़ सकें। फिर भी कहीं अगर प्रॉब्लम हुई हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने इसको गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट किया है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। सिल्क मॉथ ऑल्सो कॉल्ड वाइल्ड सिल्क मॉथ, वाइल्ड सिल्क मॉथ किसको कहा जाता है? जंगली रेशम मॉथ किसको कहा जाता है? टसर सिल्क मॉथ, टसर सिल्क मॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियाज पोजीशन इन सिल्क प्रोडक्शन, इंडिया की पोजीशन क्या है सिल्क प्रोडक्शन में? सेकंड है। फर्स्ट किसकी है ये भी पूछ ली जाएगी, क्योंकि सेकंड तो हर बार पूछा जाता है तो फर्स्ट भी पूछ सकते हैं। फर्स्ट है चाइना की, चाइना की पोजीशन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिल्क वॉर्म बिलोंग टू विच ऑर्डर, सिल्क वॉर्म कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है? तो इसका ऑर्डर होता है लेपिडोप्टेरा। आप सबको याद रखना है, इसका ऑर्डर होता है लेपिडोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से ये बिलोंग करता है। क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि उसका ऑर्डर क्या होता है। तो आप सभी को याद रखना है सिल्क वॉर्म का ऑर्डर लेपिडोप्टेरा होता है। एरी सिल्क वॉर्म रियर्स ऑन, एरी सिल्क वॉर्म कहाँ पे रहता है या फिर कहाँ पे प्रजनन करता है? तो एरी सिल्क वॉर्म कैस्टर प्लांट पे रहता है। कैस्टर प्लांट को हम हिंदी में अरंडी का पौधा भी कहते हैं, और अरंडी का पौधा एग्रीकल्चर क्रॉप के हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, इसमें लिनोलिक एसिड कितना होता है और इसके यूज़ क्या होता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अरंडी का पौधे का जो तेल होता है, ऑयल ऑफ कैस्टर प्लांट यूज्ड इन, तो लैक्सेटिव्स या फिर पेंट्स काफ़ी जगह पर ये इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब आपको पढ़ना है, मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक पर भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। टसर सिल्क, टसर सिल्क वॉर्म ऑल्सो कॉल्ड, टसर सिल्क वॉर्म को हम वाइल्ड सिल्क वॉर्म भी कहते हैं, टसर सिल्क वॉर्म को हम वाइल्ड सिल्क वॉर्म भी कहते हैं। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से सिल्क वॉर्म के जो पंख होते हैं उस पर आई स्पॉट्स जैसी एक इमेज बनी होती है। कई बार आपने देखा होगा कोई कोई तितली होती है तो उसकी आँखों, उसकी जो पंख होते हैं उन पर ऐसी डिज़ाइन बन रहता है कि लगता है कि जैसे आँख बनी हो। तो ये कैसे डिज़ाइन किस किस पे होता है? तो ये आपको याद रखना है कि टसर, जो वाइल्ड सिल्क सिल्क वॉर्म है टसर, उस पर होता है। इसके जो पंख होते हैं उस पर आँख जैसी एक डिज़ाइन बना होता है, जिसको आपको देखना होता है। कुछ इस टाइप का डिज़ाइन होता है, आपको लगेगा कि ये आपको देख रहा है, जबकि ये इसका डिज़ाइन होता है सिर्फ ऐसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सेंट्रल सिल्क बोर्ड लोकेटेड इन, सेंट्रल सिल्क बोर्ड लोकेटेड इन, सेरीकल्चर से रिलेटेड है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है कर्नाटका, 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 ये साउथ इंडिया का एक स्टेट है कर्नाटका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। रीजनल मूगा सिल्क वॉर्म सेंटर, आपको अभी बताया था मैंने, मूगा सिल्क वॉर्म दोबारा आ गया है। मूगा सिल्क वॉर्म आपको ऊपर बताया गया था कि इसका जो फाइबर होता है वो गोल्डन, आपको बताया गया गोल्डन येलो फाइबर होता है इसका। तो आपको याद रखना है कि जो मूगा सिल्क वॉर्म है इसका फाइबर गोल्डन येलो होता है, और ये मोस्टली
हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही मिलता है, तो इसलिए इसका सेंटर भी वहीं पर बनाया गया है और स्पेसिफिकली असम में ये काफ़ी ज़्यादा मिलता है, तो इसका सेंटर बोको असम में है। इसका क्वेश्चन पूछे जाने का चांस बहुत कम है, लेकिन अगर वियर्ड क्वेश्चन पेपर थोड़ा वियर्ड बनता है तो इसको ज़रूर पूछा जाएगा। तो रीजनल मूंगा सिल्कवॉर्म सेंटर कहाँ पे होगा आपका? बोको असम, बोको असम। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन बी? अब जो हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं ये एपीकल्चर से स्टार्ट हो गए हैं, तो अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो चुका है 10th नंबर से, एपीकल्चर। तो चलिए शुरू करते हैं एपीकल्चर की वीडियो। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन बी? इंडियन बी का नाम क्या होता है? तो साइंटिफिक नेम में या जूलॉजिकल नेम क्या होता है? एपिस इंडिका, एपिस इंडिका। ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है और हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बच्चों इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसमें 3-4 आते हैं, एपिस इंडिका, एपिस डोरसाटा, तो एपिस मेलिफेरा, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जबकि आपको याद रखना है कि जिस मोस्टली जहाँ पर इंडिका इंडिका जैसा इस्तेमाल होता है वर्ड, वो इंडियन ही ओरिजिन से होती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ रॉक बी? रॉक बी का नाम क्या होता है? एपिस डोरसाटा, एपिस डोरसाटा रॉक बी का नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ लिटिल बी? ये क्वेश्चन भी काफ़ी कॉमन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लिटिल बी का नाम क्या होता है? ये छोटी मक्खी होती है, इसका नाम होता है एपिस फ्लोरा, एपिस फ्लोरिया, फ्लोरा या फ्लोरिया बोल सकते हैं, एपिस फ्लोरिया इसका नाम होता है। ये लिटिल बी सीधा पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ लिटिल बी, तो एपिस फ्लोरिया आपको टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लार्जेस्ट मेंबर ऑफ कॉलोनी इन बी, बी तो क्वीन होती है। लार्जेस्ट मेंबर, लार्जेस्ट का मतलब है यहाँ साइज़ की बात हो रही है। लार्जेस्ट मेंबर ऑफ कॉलोनी इन बी, बी की कॉलोनी में सबसे ज़्यादा बड़ा साइज़ किसका होता है? तो वो क्वीन का होता है, क्वीन का साइज़ सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ क्वीन बी? क्वीन बी का लाइफ स्पैन मतलब जीवन काल जो है कितना बड़ा होता है? तो ये 5 से 6 साल तक जिंदा रहती है, ये 5 से 6 साल तक जिंदा रहती है। इसका काम सिर्फ एग देना होता है, जिससे बहुत सारी मधुमक्खियाँ बनती हैं और वो हनी कलेक्ट करती हैं। और पूरी कॉलोनी जो जो हमारी बी की कॉलोनी होती है उसको प्रोटेक्ट करती है, इसके चारों तरफ सराउंड रहती है। इसका साइज़ सबसे बड़ा होता है, बिल्कुल सेंटर में होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द रियल प्रोडक्ट ऑफ हनी बी? मधुमक्खी का असली जो हमारा उत्पाद है वो क्या होता है? तो असली प्रोडक्ट जो उसका असली उत्पाद होता है वो बी वैक्स होता है, बी वैक्स इसका असली उत्पाद होता है। मधुमक्खी का मोम इसका असली उत्पाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मैनी कैटेगरीज इन बी कॉलोनी? तो बी कॉलोनी में कितनी कैटेगरीज होती हैं? तो कितनी श्रेणी में बटा होता है? जो हमारी बी कॉलोनी होती है वो 3 श्रेणी में बटी होती है, 3 श्रेणी में बटी होती है। पहली होती है क्वीन बी जो सेंटर में रहती है, सबसे बड़ा साइज़ होता है, आपको बताया अभी, और इसका लाइफ स्पैन 5 से 6 साल का होता है। फिर होती हैं वर्कर बी जिनका काम होता है मधुमक्खी जाकर फूलों से शहद इकट्ठा करना और छत्ते पर लेकर आना। इनका काम होता है सिर्फ फूलों पौधों तक जाना, वहाँ से जूस सैप कर उसका सक करना एंड अपना शहद बनाना। एक होती है ड्रोन बी, ड्रोन बी का काम कुछ नहीं होता। ड्रोन बी का बस इतना काम होता है कि ये मीटिंग करते हैं क्वीन बी से ताकि वो लगातार अंडे देती रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ वर्कर बी? वर्कर बी अभी बताने वाला था आपको, तब देखा मैं नीचे क्वेश्चन दिया गया था ऑटोमेटिकली, तो मैं नीचे आ गया। तो जो वर्कर बी का लाइफ स्पैन होता है ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो वर्कर बी का जो लाइफ स्पैन है वो 2 मंथ का होता है। ये 2 मंथ तक लगातार एक ही काम करते हैं, जाते हैं और शहद बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ हनी? हनी का नेचर क्या होता है? तो हनी का जो नेचर है वो एसिडिक होता है, हनी का नेचर एसिडिक होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। हनी इज़ डैश कंपाउंड? हनी एक कैसा कंपाउंड है? मोनोसेक्राइड कंपाउंड है, मोनोसेक्राइड कंपाउंड है। और इसके ये किस किस से मिलकर बना होता है?
ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से मिलके ये बना होता है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इसके मेन कंपाउंड होते हैं, ये दोनों मोनोसेक्राइड होते हैं। रॉयल जेली इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड, रॉयल जेली जो है हनी बीज में वो किस ग्लैंड से सीक्रेट होती है, तो सीक्रेट होती है वो फार्निगेल ग्लैंड से, फार्निगेल ग्लैंड, फार्निगेल ग्लैंड हिंदी में बोलते हैं ग्रासीन ग्रंथि, ग्रासीन ग्रंथि, फार्निगेल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मैनी एग्स डज क्वींस ले इन अ डे, एक दिन में जो रानी मक्खी होती है वो कितने अंडे देती है, तो एक दिन में वो 200 अंडे 2000 अंडे सॉरी एक दिन में वो 2000 अंडे तक दे देती है। एक दिन में जो रानी मक्खी होती है वो 2000 अंडे दे देती है। वैक्स ग्लैंड इज प्रेजेंट इन, वैक्स ग्लैंड किसमें प्रेजेंट होती है, तो वैक्स ग्लैंड जो है हमारी वो वर्कर बी में प्रेजेंट होती है, क्योंकि इनका ही काम होता है वैक्स हनी को और वैक्स को बनाना। बाकी ड्रोन बी जो होता है उनका काम मेटिंग होता है, और क्वीन बी का काम सिर्फ एग लेइंग का होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ हनी बी ब्लड, हनी बी के कलर ब्लड का कलर क्या होता है, तो हनी बी के ब्लड का कलर ट्रांसपेरेंट होता है, हनी बी के ब्लड का कलर ट्रांसपेरेंट होता है। और एक चीज़ और नोट करनी है आपको कि बी कांट सी रेड कलर, जो मधुमक्खी होती है वो लाल रंग नहीं देख पाती, मधुमक्खी लाल रंग नहीं देख पाती। हिंदी में भी लिखा है पारदर्शी होता है इनके खून का रंग, और ये लाल रंग नहीं देख पाती। नेशनल बी बोर्ड लोकेटेड एट, नेशनल बी बोर्ड जो है हमारा वो कहाँ पे लोकेटेड है, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में नेशनल बी बोर्ड लोकेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द ऑर्डर बिलोंग्स टू, ऑर्डर फ्रॉम विच हनी बी बिलोंग्स टू सॉरी ऑर्डर फ्रॉम विच हनी बी बिलोंग्स टू, हिम्नोपिटेरा, हिम्नोपिटेरा से ये बिलोंग करती है। हिम्नोपिटेरा को अगर आप अलग करो तो ये दो वर्ड से बना है, हाइमन एंड पिटेरा। हाइमन मतलब होता है लेयर, पिटेरा मीन्स विंग्स, हाइमन मीन्स लेयर और पिटेरा मीन्स विंग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ लैक इंसेक्ट, तो अब ये जो हमारा एपीकल्चर है ये फिनिश हो चुका है, और अब हमारा लैक कल्चर यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ लैक इंसेक्ट, लैक इंसेक्ट का ऑर्डर क्या है, लैक इंसेक्ट का ऑर्डर है हेमीप्टेरा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हाइमनोपिटेरा, हेम्नोपिटेरा और हेमीपिटेरा में, हेमीपिटेरा अलग है और हाइमनोपिटेरा अलग है। और लेपिडोप्टेरा आपको मैंने पहले बताया था, लेपिडोप्टेरा जो है हमारा सिल्क का ऑर्डर होता है, सिल्क वॉर्म का। हनी बी का होता है हेम्नोपिटेरा और लैक का होता है हेमीपिटेरा। आप इसमें कंफ्यूज ना हो इसलिए आपको इन तीनों का ऑर्डर एक साथ ही लिख लेना है। पहले आपको लिखना है कि हनी बी का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, हेम्नोपिटेरा, सिल्क वॉर्म का ऑर्डर होता है लेपिडोप्टेरा, एंड लैक का जो ऑर्डर होता है वो हेमीपिटेरा होता है, ताकि आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज ना हो। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में बहुत कंफ्यूज करते हैं, आपको आते हुए भी आप ये क्वेश्चन गलत कराते हैं, क्योंकि आपको अच्छे से रिवीजन नहीं करते और आपको लगता है सिमिलर ही है, हेमीपिटेरा हेम्नोपिटेरा, इनमें से आप तुक्का मार देते हैं और वो गलत हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश यूज टू प्रोड्यूस सिल्क, कमर्शियल सिल्क, इसमें लिखा है कि कमर्शियल सिल्क बनाने के लिए किसका हम यूज़ करते हैं, तो टकार्डिया लाका, टकार्डिया लाका। इसमें एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लैक, लैक का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, लैक का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है रेजिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट, इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये रांची में लोकेटेड है। रांची कहाँ पे है, झारखंड में है। तो आपको ये याद रखना है, झारखंड ही हमारा सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देता है लैक का, और इंडिया की मोनोपोली है, इंडिया वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा लैक प्रोड्यूस करता है। तो इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, रांची में। आपको ये सब याद रख लेना है। नेशनल बी बोर्ड आपको बताया था मैंने, वो दिल्ली में सिचुएटेड है, एंड जो हमारा सेरिकल्चर से रिलेटेड जो बोर्ड था वो हमारा कर्नाटका में लोकेटेड है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कंट्री हैज़ मोनोपोली इन लैक, अभी आपको बताया था मैंने,
इंडिया की मोनोपोली है लैक में, इसलिए इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लैक इन द वर्ल्ड, मैंने देखिए नीचे लिख दिया है ताकि आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न ना हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लैक इंसेक्ट ब्रीड्स ऑन, लैक इंसेक्ट किस पे ब्रीड करता है या किस पे रहता है? तो वह कुसुम प्लांट एंड रंगीनी प्लांट, कुसुम प्लांट एंड रंगीनी प्लांट, कुसुम प्लांट और रंगीनी प्लांट पे रहता है। लेकिन जो हमारा 90% ऑफ द टोटल लैक प्रोडक्शन है वो हमारा रंगीनी प्लांट के थ्रू होता है, रंगीनी प्लांट के थ्रू ही होता है। बाकी जो 10% है वो कुसुम प्लांट से होता है। लेकिन जो कुसुम प्लांट पे रहने वाले लैक हैं उनकी जो क्वालिटी होती है काफ़ी फाइन होती है, आप उसको वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी बोल सकते हैं, इसलिए उसका प्रोडक्शन सिर्फ 10% होता है। थैंक यू गाइज़।